सुशील जी, मैं आपके साथ शुरुआत करना चाहती हूँ। 2019 जब 5 साल भारतीय जनता पार्टी के शासन में हुए थे, लेकिन उससे ज़्यादा इस बार महंगाई, बेरोजगारी जैसे मुद्दों को विपक्ष प्रबल तरीके से उठा रहा है। क्या 2024 की जंग में आपके लिए मुश्किलें 19 से ज़्यादा नहीं दिखाई दे रही हैं? नहीं, देखिए, मुझे तो लगता है कि 2024 की जंग जो है 19 की तुलना में बहुत ही साधारण होगी। जो है चुनौतियां बहुत साधारण होगी। आपने महंगाई की चर्चा की। पूरी दुनिया महंगाई से त्रस्त है। अमेरिका, इंग्लैंड, यूरोपियन यूनियन अपने सर्वोच्च शिखर पर है महंगाई के, और दुनिया के 50 से ज़्यादा देशों में महंगाई के खिलाफ में आंदोलन हुए। कई जगह सरकारें गिर गई, लेकिन भारत में आपने देखा कहीं आंदोलन? इसलिए नहीं हुआ कि लोगों को भरोसा है कि नरेंद्र मोदी हैं जिन्होंने बड़ी मजबूती के साथ महंगाई को नियंत्रित किया है दुनिया के बाकी देशों के मुकाबले। और विपक्ष जिस तरह से बिखरा हुआ है, ये विपक्ष कभी एकजुट नहीं हो सकता है। और देखिए, मैं तो चैनल से आग्रह करूंगा कि ये विपक्षी एकता पर बहस को बंद कीजिए आप। ये विपक्षी एकता मरे हुए घोड़े के समान है, जिस पर जितनी भी चाबुक मारिए वो घोड़ा कभी खड़ा ही नहीं हो सकता है। तो ये जो ऑपोजिशन की यूनिटी की जो बात बार बार चैनल्स पे डिबेट में चलाते हैं, ये विपक्ष की एकता कभी हो ही नहीं सकती। मेरे बगल में 3 लोग बैठे हुए, इन दलों में कितनी एकता हो सकती है? क्या मिलकर चुनाव लड़ सकते हैं? और विपक्षी एकता उस हाथी के समान है कि 5 अंधे लोग हैं और हाथी की कोई सूंड कोई पाँव, उनके लिए विपक्षी एकता की अलग अलग व्याख्या है। तो इसलिए ये विपक्षी एकता और विपक्ष जो है नरेंद्र मोदी का मुकाबला नहीं कर सकता है, और ये लड़ाई होगी नरेंद्र मोदी बनाम विपक्ष जो है। तो कौन है विपक्ष का उम्मीदवार जो नरेंद्र मोदी का मुकाबला करेगा? तो इसलिए राज्य विधानसभा के चुनाव में कहीं कुछ ऊंच नीच हो सकती है, लेकिन जो 2024 का चुनाव कौन होगा देश का प्रधानमंत्री, और नरेंद्र मोदी जी का ग्राफ लगातार ऊंचा होता बढ़ता जा रहा है। इंडिया टुडे के ही जो भी सर्वे आए, जो अंतिम सर्वे भी आया मूड ऑफ द नेशन या बाकी, तो इतने वर्षों के बाद भी किसी का ग्राफ लोकप्रियता का बढ़ता चला जाए। 24 घंटा काम करने वाला, आज तक एक भी भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगा। 24x7 काम करने वाला व्यक्ति, हर समस्या, चाहे वो कोविड हो चाहे महंगाई हो, हर समस्या का मुकाबला करने वाला। तो 2019 का चुनाव था, 14 का चुनाव था, ये नारों का यानी वायदों का चुनाव था। 24 का चुनाव होगा भरोसे के चुनाव। लोगों को भरोसा कि यही व्यक्ति है जो समस्याओं का मुकाबला कर सकता है। ठीक। गोयल साहब, विपक्षी एकता पर उन्होंने अभी से ही कमजोर नब्ज पे हाथ रख दिया है। क्या मोदी वर्सेस ऑल करना पड़ेगा 24 में अगर आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को शिकस्त देनी है? और वो एक दूर की कौड़ी लगती है। और इसी के साथ कांग्रेस पार्टी, देखिए, हिमाचल प्रदेश में जो आपकी जीत हुई, तो बीजेपी पूछ रही है कि ये प्रियंका की उपस्थिति, राहुल की अनुपस्थिति और परिस्थिति की वजह से क्या आपको वहां पर जीत मिली? क्या आपको लगता है कि राहुल गांधी में वो दमखम है कि भारत जोड़ो के साथ वो नरेंद्र मोदी को उखाड़ फेंकेंगे? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि लोकतंत्र में आखिर लोग महान है। जनता हमको जीत भी देती है, जनता हमको हार भी देती है। अगर कोई बहुत बड़ी पार्टी बन जाती है, शासन आ जाता है, और वो अहंकार से कह दे कि मेरे नेता की वजह से ये है, मैं करूँगा, तो जिसकी सोने की नगरी थी उसका भी अहंकार नहीं टिका था। अहंकार किस काम का? हमने जीत भी देखी है, हमने हार भी देखी है। जनता का जो भी जनादेश होता है उसका स्वीकार किया है। राहुल गांधी जी एक ऐसे नेता है जो आम राजनेता से अलग है। हमने कहा था, हमारी बात हुई थी, उन्होंने कहा कि आज देश में जो जहर घुला हुआ है, जाति के नाम पे, प्रांत के नाम पे, भाषा के नाम पे, मजहब के नाम पे, तो दल के हित से ऊपर देश का हित है। मैं एक ऐसी यात्रा करना चाहता हूं जहां कोई भेदभाव ना हो, लोग आके जुड़े, गले मिले और हम चलें। वर्ल्ड रिकॉर्ड होगा 155 दिन, 3500 किलोमीटर। कोई नेशनल लीडर इस तरह से चलता हो, रोज की 20 से लेकर 30 किलोमीटर तक की यात्रा, तो ये कर रहे हैं। और उसमें जो इंटेलिजेंस, प्योरिटी ऑफ हार्ट, सिर्फ पावर हत्याना ही उसका आखिरी गोल नहीं है, वरना मनमोहन सिंह जी ने खुद कहा था
कि मेरी सेहत ठीक नहीं है, आप प्रधानमंत्री बनिए यूपीए 2 में। राहुल गांधी जी ने कहा नहीं, आप ही चलाइए, हम आपके साथ हैं, मैं संगठन देखूंगा। और एक दूसरी पार्टी भी है जहां पीएम इन वेटिंग गुरु थे, वो जिंदगी भर के वेटिंग में रह गए और चेला बैठ जाता है। तो ये फर्क है दोनों में। राहुल गांधी जी को जो प्यार, समर्थन और आशीर्वाद देश की जनता का मिल रहा है, मुझे पूरा विश्वास है कि यही देश की जनता राहुल गांधी जी को प्रधानमंत्री बनाएगी।